मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राव। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। इसके तीसरे अध्याय में अपना एक प्रकरण चल रहा है कि जीव को ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो होने वाला दुख है वो कैसा होता है और उसकी निवृत्ति का क्या उपाय है। कल अपन ने इतना पढ़ा था कि मिथ्या दर्शनादि से जीव को स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। स्वयं तो एक आत्मा है और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है और इन दोनों के संयोग रूप मनुष्य आदि पर्यायें उत्पन्न होती हैं। अब उसमें भूल क्या करता है कि यह उसी पर्याय को स्व जानता है, स्व मानता है, जबकि वो पर्याय में तो कई असमान जातीय द्रव्य मिले हुए हैं। वो असमान जातीय द्रव्यों को भेद ज्ञान करके न्यारा करना था और अपने आत्म स्वभाव को न्यारा करना था, पर ये दोनों को मिलाकर एक मानता है। ये मिलाकर एक मानने की जो मान्यता है ये अज्ञान है और न्यारा न्यारा जान लेना ये ज्ञान है। तो ये अज्ञानी उनको अपना स्व मानता है, उस पर्याय को स्व मानता है और आत्म जबकि है स्थिति ये कि आत्मा का तो ज्ञान दर्शनादि स्वभाव है। अपना कौन सा स्वभाव है? ज्ञान दर्शनादि स्वभाव है। और उस स्वभाव का परिणमन कैसा चल रहा है वर्तमान में? उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। अपने जानना देखना हो रहा है कैसे? ज्ञान दर्शन स्वभाव से हो रहा है। जो कुछ भी, चाहे स्पर्श संबंधी जानना देखना हो, चाहे रस संबंधी जानना देखना हो, चाहे गंध संबंधी जानना देखना हो, चाहे वर्ण संबंधी जानना देखना हो, चाहे शब्द संबंधी जानना देखना हो और चाहे मन के विचार संबंधी जानना देखना हो, ये सब जानने देखने में कौन मूल कारण बन रहा है? ज्ञान दर्शन का जो क्षयोपशम है, उघाड़ है, उसके निमित्त से जानना देखना हो रहा है। और कर्म उपाधि से हुए क्रोधादि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते। पर्याय तो एक ही मनुष्य पर्याय है, उस मनुष्य पर्याय में भेद ज्ञान करना है, उसमें एनालिसिस करना है, उनको न्यारा न्यारा करना है, क्योंकि न्यारा न्यारा किए बिना भेद ज्ञान नहीं होता और भेद ज्ञान किए बिना अभेद की अनुभूति नहीं होती। अनुभूति तो अभेद की करनी है, पर अभेद को पाने के लिए जो अभेद में शामिल नहीं है उनका भेद समझना पड़ेगा। और भेद करना नहीं है, भेद है उसे समझना है, समझ करके मानना है, जानना है, और जो अभेद है उसे भी समझना है और समझकर उसे मानना है और जानना है और उसमें रमना है। ये कार्य, मूल कार्य इतना ही है। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग तो इतना ही है। जो कुछ भी द्वादशांग रूप विस्तार है सो इसी का विस्तार है और किसी का विस्तार नहीं है। इतना प्रयोजन साधने के लिए है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जो क्रोधादि भाव होते हैं वे वास्तव में कर्मोपाधि से होते। कैसे होते हैं? कर्म के उदय के निमित्त से होते। तो हैं किसके वे क्रोधादि परिणाम? किसके हैं? आगम में 3 प्रकार के कथन हैं। एक जगह आगम में ये लिखा कि क्रोधादि परिणाम तो पुद्गल के। एक जगह आचार्य अमृतचंद ने कलश में ये लिखा कि एक क्रोधादि परिणाम पुद्गल के नहीं है। पुद्गल के मानता है और पुद्गल मुझे रागादि कराता है ऐसा मानता है, वो तो मूर्ख है। समझ में आई ना? और एक जगह ये कहा कि जो क्रोधादि परिणाम हैं न ये आत्मा के हैं और न ये पुद्गल के हैं।
क्या कह रहे हैं? 3 तरीके से कहा है। अपन निर्णय करें कि वे तीनों बातें क्यों कहीं और तीनों बातें किस अपेक्षा कहीं, और उन तीनों का मर्म एक ही है कि भिन्न भिन्न है। समझ में आए कि नहीं? तो पुद्गल का कहा, किस लिए कहा? कि जिसके निमित्त से हो उसका। तो राग आदि परिणाम किसके निमित्त से होते हैं? पुद्गल कर्म का उदय होवे निमित्त, तो जीव के अंदर में रागादि परिणाम होते हैं, वे हैं नैमित्तिक। और निमित्त कौन है उनका? कर्म। पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है, तो वे परिणाम कौन कहलाएंगे? कर्मोपाधि वाले, कर्म की उपाधि से हुए। तो जिसके निमित्त से होते हैं, जगत में ये न्याय प्रचलित है, जिसके निमित्त से होते हैं उसके कहलाते। समझ में आएगा नहीं? देखो, संतान तो मां के पैदा होती है। किसके होती है? संतान किसके होती है? मां के पैदा होती है, लेकिन मां की नहीं कहलाती। किसकी कहलाती है? किसी के, मान लीजिए मां ने पुत्र को जन्म दिया, तो प्रसिद्धि क्या होगी? कि माता का नाम लेकर बोला जाएगा कि इसके पुत्र हुआ, कि पिता का नाम लेकर बोला जाएगा कि इसके पुत्र हुआ? बोलो, किसके नाम से प्रसिद्धि होगी? तो पिता के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? कि उनके संतान की उत्पत्ति में निमित्त कौन हुआ? पिता। समझ में आया? इसलिए जगत में ये न्याय चालू हो गया, जो जिसका निमित्त हो वो वस्तु उसकी। तो जो रागादि परिणाम भले आत्मा की पर्याय में पैदा हों, पर वे आत्मा के लक्ष्य से नहीं होते। वे किसके निमित्त से होते हैं? कर्म के निमित्त से होते हैं। और कर्म के निमित्त से होने से वे वास्तव में किसके हैं? कर्म के। समझ में आया कि नहीं? तो राग आदि विकारी भावों को कर्म का कहा। दौलत राम जी ने एक भजन लिखा, जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म ज्ञानी, राग द्वेष पुद्गल की संपत्ति, तामे नहीं चेतन निशानी, जानत क्यों नहीं रे हे नर आत्म। अब दूसरा तर्क आ रहा है, ये तो जिसके निमित्त से हुआ उसका कहा, इसलिए पुद्गल के कर्म के उदय के निमित्त से रागादि क्रोधादि होते हैं, इसलिए वे किसके कहे? पुद्गल के कहे। एक बात। अब दूसरी बात कि आत्मा के अगर होते तो आत्मा का लक्षण तो स्वपर को जानना। क्या है? आत्मा का लक्षण चेतना है। स्व को चेते और पर को चेते, स्व को जाने और पर को जाने। लेकिन ये जो क्रोधादि परिणाम होते हैं, ये होते भले आत्मा में हैं, लेकिन ये होने वाले परिणाम न अपने को जानते हैं और न पर को जानते। तो वे वास्तव में जो अपने को ना जाने और पर को ना जाने, वो चेतन है कि जड़ है? क्या कह रहे? चेतन का तो लक्षण ये है कि वो अपने को भी जाने और पर को जाने। और जो ना अपने को जाने ना पर को जाने, वो कौन हुआ? चेतन हुआ कि जड़ हुआ? और जड़ भाव है तो आत्मा का होगा कि आत्मा से भिन्न होगा? तो जड़पना तो पुद्गल में होता है, और इसमें भी वही जड़पना है। हालांकि पुद्गल की तरह स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। क्या कहा? पुद्गल की तरह स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, लेकिन पुद्गल जैसे स्वपर को नहीं जानता है, ऐसे क्रोधादि परिणाम भी स्वपर को नहीं जानते। अभी भाई साहब ने एक दृष्टांत दिया था, हमारे भाई अभय जी दे रहे थे, तो वो गुस्सा आता है ना, तो लोग पहले से बोलते हैं अब हम बहस नहीं चाहते, हमारे को गुस्सा आ रहा है और हमारा गुस्सा बहुत खराब है। वैसे अच्छा गुस्सा भी होता किसी का? क्यों होता कि नहीं होता है? कोई होता होगा, तो इसलिए ये कह रहा है कि हमारा गुस्सा बहुत खराब है। ऐसा नहीं है, गुस्सा स्वभाव से ही खराब है, और वो किसी का हो, बल्कि बड़े का गुस्सा हो तो और ज्यादा खराब है, छोटे का हो तो ज्यादा खराब नहीं है। चींटी को गुस्सा आ जाए और तुम्हें चाप दे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? और सर्प को गुस्सा आ जाए और तुम्हें चाप दे तो पर्याय चली जाएगी। समझ में आया? तो ये गुस्सा तो किसी का खराब नहीं, अच्छा नहीं होता है, मगर ये गुस्सा आ रहा है यानी आया नहीं है। क्या कह रहे? आ रहा है, आया नहीं है। गजब बात है, आया नहीं है और जान लिया है। किसने जाना? और इतना नहीं जाना
वो आया ही नहीं और ये जान लिया कि वो खराब है कि अच्छा है। किसने जाना? ज्ञान ने। गजब बात है। अभी जिसकी सत्ता नहीं है, जो अभी आया नहीं है, उसका स्वभाव भी जान लिया और वो आने वाले को भी जान लिया। इससे पता लगता है कि ज्ञान में भविष्य यानी भूतकाल की और भविष्य काल की जानने की सामर्थ्य है। वर्तमान को तो जानते ही है, लेकिन त्रिकालवर्ती को जाने ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है। वो क्रोध आ रहा है और बुरा है, तो आने वाला अपने घर का कि पराये घर का? बोलो। अपने घर में अपना दामाद आए तो अपने घर का कि पराये घर का? बोलो। पराये घर का। स्वागत करना कि नहीं करना? जरूर करना, जरूर करना। हम आपको कोई उल्टा नहीं पाठ पढ़ा रहे हैं, व्यवहार में भी सही पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन व्यवहार का मर्म सही बताएंगे। तो उनका स्वागत करना कि नहीं करना? अगर रोज की तरह जो खाना बनता वैसा नहीं बनना, खाना थोड़ा स्पेशल बनना चाहिए। भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उनका स्वागत तो बहुत करोगे, लेकिन जो घर की तिजोरी की चाबी है उन्हें देना कि नहीं देना? बोलो। नहीं देना कह रहा। देख लो। किसको? दामाद को नहीं देना। क्यों नहीं देना? दामाद अपना है कि पराया है? बोलो तो। बोलने में तो अपना है, अपना है, लेकिन मानने में पराया है। रागादि भाव बोलने में तो अपना ही है, क्योंकि गलती पुद्गल की नहीं है, पर की नहीं है, संयोगों की नहीं है। वो गलती किसकी है? जीव की है। अज्ञान भाव से स्वभाव को भूलकर पर पे लक्ष्य करके पर में तन्मय होके पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके ओ पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है। तो ये कोई पर की भूल नहीं है। भूल तो किसकी है? आत्मा की। आत्मा की भूल है, इसलिए वो कहने में आएगा किसका? आत्मा का। लेकिन आत्मा का लक्षण उसमें है ही नहीं, इसलिए वो आत्मा है नहीं। क्रोधादि परिणाम आत्मा नहीं है, रागादि भाव आत्मा नहीं है, दयादान पूजा व्रत का परिणाम आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का नहीं माने आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का है माने आत्मा की भूल है और आत्मा का विभाव है और कर्म की उपाधि से हुआ है। जो जो कर्म की उपाधि से होते हैं वे सब विभाव हैं, और जिसमें किसी की उपाधि नहीं है, स्वभाव के आश्रय से होते हैं, वो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव कभी अहितकारी नहीं होता और विभाव कभी हितकारी नहीं होता। इसीलिए वो आने वाला क्रोध अपने घर का कि पराये घर का? अब पराया कोई अपने घर में आ रहा हो और तुम्हें पहले से पता लग जाए, और अगर तुम्हारा विचार हो कि ये हमारे घर में ना आए, तो क्या उपाय? वो हमारे घर में ना आए, क्या उपाय है? ये उपाय, दो उपाय है। एक तो ये है कि तुम अपने घर में ताला लगा के चले जाओ, और एक उपाय ये है कि अंदर किवाड़ बंद करके बिल्कुल शांत हो जाओ, कोई कुछ भी करे, यहां तक कि कॉल बेल भी बंद कर दो। ऐसे में चिल्लाए तो सुनो ही नहीं, तो बोलो क्या होगा आने वाले का? आएगा कि चला जाएगा? दरवाजे तक आएगा और दरवाजे से चला जाएगा। ज्ञानी जीवों को भी जब पता लगता है कि कोई आने वाला है, रागादि भाव आने वाले हैं, क्रोधादि भाव आने वाले हैं, तो वे अपने उपयोग को या पांचों इंद्रियों के फाटक तो बंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी अधीनता छोड़ देते हैं और उपयोग को स्वभाव में ले जाते हैं और अंदर गुप्त हो जाते हैं। तो वे आने वाले क्रोधादि भाव रहते हैं कि चले जाते हैं? बोलो, हैं? बराबर है कि नहीं? अरे हम तो आपको कला सिखा रहे हैं कि मेहमान आए तो उन्हें मेहमान मानना, उनका सम्मान करना, लेकिन उनको अपने घर का नहीं मानना। और अपने घर का नहीं मानने का अर्थ यह है कि मेहमान वो ही समझदार है कि जो ज्यादा दिन ना रुके, और ज्यादा दिन रुके तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ उपाय करेंगे। काय का उपाय करोगे? घर में रखने का कि भगाने का? तो व्यवहार तो ऐसे ही है। जब भी किसी के यहाँ जाओ
तो व्यवहार में यही वचन बोलता, वाह पंडित साहब भले पधारे, हमारा तो घर धन्य हो गया। धन्य हो गया ना, तो कितने दिन धन्य रखना चाहते हो ये बता दो। बस एक आधे दिन धन्य रखना चाहोगे, दूसरे दिन से तुम खुद कहोगे अगर वो रुक गया ज्यादा दिन तो जी कहां की आफत आ गई। समझ में आया कि नहीं? व्यवहार आफत ही है, जितना भी व्यवहार है वो आत्मा पे आफत है। इसलिए बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में लिखा कि व्यवहारी सो संसारी और संसारी सो व्यवहारी। तो रागादि परिणाम अपने यहां आते, अपने घर के पराए घर के। बोलो बोलो जरा बोलो, बोलने की आदत जरूर सिखाना है आपको। और तो खूब बोलते हो, लेकिन यहां बोलना है। यहां बोलोगे तो निश्चित जानो गलत बातें बोलना बंद हो जाएंगी और एक समय आएगा कि बोलती बंद हो जाएगी। बोलती बंद हो जाएगी माने स्वरूप में मगन हो जाओगे। समझ? तो बोलती बंद होने का अर्थ है। लेकिन पहले से बोलती बंद मत करो, अभी तो जरा खुलो, सामने आओ। क्या पूछा मैंने कि क्रोधादि परिणाम तो आगंतुक भाव हैं, आने वाले भाव हैं, और दयादान पूजा व्रत के परिणाम ये भी कौन से भाव हैं? ये भी रखने लायक हैं कि छोड़ने लायक हैं? ये सुखदाई हैं कि दुखदाई हैं? सुखदाई, दुखदाई। तो दुखदाई को रखना कि छोड़ना? दयादान पूजा का परिणाम छोड़ना। तो छोड़ के क्या करोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लाही सुख अवलोके। जहां भी पुण्य का निषेध किया जा रहा हो वहां पाप में जाने के लिए नहीं किया जाता, उससे हटके स्वभाव में जाने के लिए पुण्य का निषेध किया जाता है। अन्यथा अगर स्वभाव में न जा सको तो पाप से हटकर पुण्य का आश्रय लेना, परंतु उसे उपादेय नहीं मानना, उसे संवर निद्रा का कारण नहीं जानना, उसे अपना आगंतुक भाव समझना, उसे अपना स्वभाव नहीं समझना। ये तो वेद ज्ञान है। आए समझ में कि नहीं? अपन अपनी कन्या है ना, कन्या अपने घर की कि पराए घर की, और लड़का अपने घर का। लड़का अपने घर का क्योंकि जिंदगी भर तुमको हैं, और लड़की कभी भी माता पिता को परेशान नहीं करती है, तुम समझ लो, पर वो पराए घर की। क्यों? भले तुम्हारे घर में जन्मी है, लेकिन जिस घर में जन्मी है उस घर में उसका स्वामी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जिस माता पिता से जन्मी है, माता पिता उसका स्वामी नहीं बन सकता, उसका स्वामी कोई दूसरा है, इसलिए वह पराई है। जिसका स्वामी पर हो वो अपनी चीज के पराई। बताओ ना, रागादि विकारी भावों का स्वामी स्व आत्मा है कि कर्म उपाधि है? इसलिए वे स्व के हुए कि पराए हुए? अब एक बात कहो, कन्या भले जन्म से पराई मानना, पर घर से निकालना कि घर में रखना, ये पूछ रहे। बोलो। क्यों भाई? हम बताएं, हमारे पास भी 2 कन्याएं थीं, हमने उनको 25 साल घर में रखा और ऐसा लालन पालन पोषण किया जैसा पुत्र का किया। तो बोलो रखना कि नहीं रखना? कि अब तो रखना क्यों, आपने रखा। समझ आया कि नहीं? मगर मैं कोई सिद्धांत बताने वाला हूं आपके सामने। आए समझ में? घर में तो तब तक रखना कि जब तक उन्हें कोई योग्य तुम संभालने वाला उन्हें न ढूंढ लो, तब तक अपने ही घर में रखना। क्योंकि अगर उनको कोई संभालने वाला नहीं है और तुमने घर से निकाल दिया तो माता पिता धर्मात्मा कहलाएंगे कि पापी कहलाएंगे? पापी। और उनको घर से ना निकालो और अपना मानते रहो तो समझदार कहलाएंगे कि मूर्ख कहलाएंगे? तो मूर्ख बनना अच्छा कि पापी बनना अच्छा कि दोनों नहीं बनना अच्छा है?
समझदार बनना अच्छा है, दोनों नहीं बनना अच्छा है ना। तो सुनो जरा, अब बेटी के लिए मान लीजिए योग्य वर मिल गया, ठीक है या नहीं, तो उसका संबंध कर दिया, अब उसकी विदा करना कि नहीं करना? तो विदा करते में रोना कि नहीं रोना? रोना कहते रोना, अरे रोना नहीं, रोना तो सहज होता है। क्या कह रहे? और वह रोना हमेशा रोना बंद होने के लिए होता है। नहीं आई समझ में? नहीं समझ है? एक बार रोगे तो रो क्यों रहे हो? मान लो तुम्हारा जो दामाद हो दयालु हो और कहे भाई मत रो, हम नहीं ले जा रहे, तो क्या होगा? तो और ज्यादा रोगे और कहेंगे साहब आप तो ले जाओ, हमें तो रोना आए बिना रहेगा नहीं, पर इसके बाद हम कभी रोएंगे नहीं, तो वही जिंदगी भर रोना। क्या कह रहे है कि नहीं? सच सच है कि झूठ है? 7 चक्कर जिसने लगाए हैं जिंदगी में अनंत चक्कर लगाता है। क्या कह रहे? चक्कर, एक चक्कर आ जाए तो समझो सब चक्कर ही चक्कर है। मिथ्या दर्शन का चक्कर हो गए तो अनंत 84 के चक्कर चलने वाले हैं, और ये अनंत मिथ्या दर्शन का चक्कर दूर हो जाए और सम्यक प्रतीति प्रकट हो जाए, 84 के चक्कर बंद हो जाने वाले, देर लगने वाली नहीं है। तो स्वभाव को विदा करने में रोना भी आए तो रो लेना, लेकिन करना क्या? विदा ही करना। समझ में है कि नहीं? क्योंकि वो अपने घर का के पराए घर का, तो उसकी विदा करोगे तो फिर अपने घर में किसकी संभाल करोगे? जो अपने घर का। तो अपने घर का है वीतराग भाव, अपने घर के अनंत गुणों का सहज स्वभाव, वो अपने घर का ज्ञान, अपने घर का के पराए घर का। बोलो, क्योंकि ज्ञान बाहर से आता है कि भीतर से आता है कि रहता है? ये बात है ना, रहता है। और ये क्रोध आदि आत्मा में रहते हैं कि आते हैं? अंदर से आते हैं कि बाहर से आते हैं? अंदर के लक्ष्य से आते हैं कि बाहर के लक्ष्य से आते हैं? तो अपने हैं कि पराए हैं? वेद ज्ञान हो रहा है, बहुत बढ़िया बात, मगर वेद ज्ञान हुआ कि नहीं मैं पूछूंगा। हम जब परीक्षा लेंगे ना, गुरुजी से कह रहा मेरी आपकी बात सब समझ में आ गई। समझ में आ गई? अच्छी बात, पक्की कर लेना। परीक्षा में पूछेंगे, फेल हो गए तो कुछ भी समझ में, और पास हो गए तो बराबर तुम्हारे समझ में आए। वैसे आएगी क्यों नहीं? समझदार सब बैठे हैं। तत्व ज्ञान की सभाओं में एक भी ना समझ नहीं बैठता, सभी के सभी समझदार ही बैठते। और आप सब समझदार हो। वैसे भी हम कहें ना समझ कोई हो इनमें, हाथ उठाना जरा। एक भी तैयार नहीं है कि एक आध कोई तैयार? कोई तैयार नहीं है। इसका अर्थ निकला कि सब समझदार हैं। तो समझदारों को समझाना बहुत सरल है, समझ में आया? और ना समझ को समझाना बहुत कठिन है। क्या कह रहे? और समझदारों को समझाना ही क्यों? क्योंकि वे तो समझदार ही है ना, तो वे तो समझ लेंगे। तुम तो अपने को समझाओ तो समझदार जो होंगे वे भी। ऐसा है, गजब बात है। एक अंधा लालटेन लेके चल रहा था। क्या कर रहा था? एक आंख वाले ने पूछा कि भैया तुमको दिखता है नहीं, तुम लालटेन लेके क्यों चल रहे हो? इसलिए चल रहे हैं कि जिनको दिखता हो वो देख लें कि सामने से अंधा आ रहा है। इसलिए हम लालटेन लेके चल रहे। आचार्य कह रहे हैं कि तुम जब दूसरों को नहीं समझा सकते और अपने ही को समझा रहे हो, तो अपने को किस लिए समझा रहे हो? कि इसलिए समझा रहे हैं कि हम अपने को समझा रहे हैं, ये तुम समझ जाओ। माने तुम किसको समझाओ? हमें समझाओ कि तुम तुम्हें समझाओ, हम हमें समझाएं। दौल समझ सुन
चेत शयान है। तो दौलत राम जी ने कहा दौल समझ, तो तुम क्या कहोगे? दौल कहोगे कि दौल की जगह पे अपना नाम कहोगे? और समझ, सोन, चेत, शयाने, काल वृथा मत। और अगर वृथा काल खो दिया तो यह नरभव फिर जो सम्यक नहीं। देखो भाई अभी आगे आ रहा है प्रकरण, बहुत बढ़िया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है। यूं तो अभी गाथा 14वीं जो ली भाई ने, बहुत उत्कृष्ट गाथा है, यूं कहना चाहिए वो द्वादशांग का सार है, प्रयोजनभूत गाथा है और बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। यहां तो जितना प्रस्तुतिकरण होना है सब एक ही बात का होना है। गाथाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, ग्रंथ के नाम बदल सकते हैं, लेकिन प्रयोजन नहीं बदल सकते। क्या कह रहे? प्रयोजन तो सबका एक ही रहेगा। चारों अनुयोग का प्रयोजन एक वीतराग का है, किसी भी अनुयोग का प्रयोजन राग का पोषण नहीं। और डॉक्टर साहब ने तो लिखा ही है पूजन में, राग धर्ममय धर्म रागमय अब तक ऐसा माना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा जाना था। पर आज समझ में आया प्रभुवर बीत रागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना। मिथ्यात्व कहा है। राग में धर्म नहीं मानने, शुभ भाव में धर्म माने कि नहीं? बोलो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बोलते हैं ना प्रतिज्ञा वाक्य, हम उसी में से उदाहरण दे करके पूछ लेते। तुमने कहा राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में अज्ञान कहा, तो शुभ भाव में धर्म मानना कि नहीं? धर्म कहना हो तो कह सकते हो, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व। तो जब है ही नहीं धर्म तो कहना क्यों? प्रयोजन है, कहने का प्रयोजन है। जब उसमें धर्म नहीं तो क्यों कहना? क्योंकि इसलिए कहना कि वो जो व्यवहार है वो तुम्हारे तीव्र कषाय रूप परिणामों से हटाता है, पाप भाव से हटाता है। पाप भाव से कोई जीव धर्म भाव में नहीं जाता है, पुण्य भाव में आकर पुण्य भाव से हटके धर्म भाव में आता है। इतना निकटवर्ती जानकर, निमित्त जानकर उपचार किया कि ये भी धर्म भाव है। इतना निकटवर्ती पने का ज्ञान कराने को व्यवहार से उसे धर्म कहा है और परमार्थ से उसका निषेध किया। कितना ही निकटवर्ती हो, पर निकटवर्ती होने पर भी मेरे स्वभाव से भिन्न है, इसलिए वो धर्म नहीं। धर्म तो मेरे अंदर रहता है, बाहर से धर्म आता ही नहीं। ना मन से धर्म होता है, ना वचन से धर्म होता है, ना काया से धर्म होता है। बल्कि तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने तो ये लिखा है, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। क्या कह रहे? मन वचन काय की क्रिया से आश्रव होता है, और आश्रव धर्म है ही नहीं। तो शुभाश्रव धर्म है, अशुभाश्रव तो धर्म नहीं। शुभाश्रव धर्म नहीं है भैया, आश्रव का स्वरूप एक ही है। उनमें धर्म था नहीं, है नहीं, हो सकता तो करें कि नहीं करें? कि बात तो ये है कि जब तक ज्ञाता दृष्टा वीतराग दशा न हो तब तक शुभराग रूप ही प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, यह मोक्ष मार्ग नहीं। तो परिवर्तन करो, इसलिए करो कि तुम स्वरूप में नहीं परिवर्तन कर पा रहे हो तो पाप से हट के पुण्य भाव में, शुभ भाव में परिवर्तन करो, लेकिन इसको धर्म मत मानो। तुम्हारी पर्याय में पुण्य भाव हो तो उससे अपने को धर्मात्मा मत समझ लेना। ये कह रहे, क्या कह रहे? क्यों साहब, एक व्यक्ति ने पूजन नहीं की, दूसरे ने 1 घंटा पूजन की, धर्मात्मा कौन है? बोलो तो कोई नहीं है। तो मैंने तो उसने पूजन नहीं की, वो तुम्हारे जैसा है। तुमने पूजन की, 1 घंटा पाप से बचे हो,
और शुभ कार्य में लगे हो। और मैं तो कह रहा हूं कि जो विधान चलता है उस समय जब अपने परिणाम उसमें तन्मय होते हैं तो ऐसा आनंद आता है कि वो आनंद अन्य पंचेंद्रीय विषयों में होता ही नहीं। अभी तो वो आनंद की बात कर रहे जो बहिर्मुखी आनंद है। अगर वही परिणाम अंतर्मुखी हो जाए तो उस आनंद की तो जगत में उपमा है ही नहीं। क्या कह रहे? क्योंकि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याको अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष। ये महीना कौन सा है? सावन का। सावन का है ना? क्या है हमें पता नहीं है। सावन ही का महीना है। सावन का महीना में ऐसा नियम है कि वर्षा होती है। अभी कल आज ही कोई कह रहा था यार जयपुर में बड़ी विचित्रता देखी, बादल तो घुमड़ते हैं पर बरसते नहीं। ऐसा कोई कह रहा था। रोज रोज बादल हो रहे हैं और पानी नहीं गिर रहा है ना। लेकिन यहां बात ये नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो एक बार रुचि तत्व की लग जाए तो निरंतर तत्व रस की वर्षा होती है। ऐसा एक भजन लिखा भूतरदास जी ने, आज मेरे समकित सावन आयो। क्या आया? समकित सावन आयो, बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीसम, पावस सहस सवायो। आज मेरे समकित सावन आयो, अनुभव दामनी दमकन लागी। अनुभव दामनी, अनुभव की बिजली चमकने लगी। और बिजली चमकती है तो साफ दिख जाता है। देखने वाला वर सावधान हो तो बिजली की चमक में भी सब दिख जाता है। अनुभव की चमक में शुद्धात्मा अनुभव में आ जाता है। सुरति घटा घन छायो, बोले विमल विवेक पपीहा, सुमति सुहागन भायो। आज मेरे समकित सावन, भूदर को निकसे घर बाहर, निज निर्चय पद पायो। आज मेरे समकित सावन। तो सावन का महीना चल रहा है समझ में। और असली सावन तो ये है कि जो तत्व की वर्षा हो रही है, जिनवाणी सुनने मिल रही है और उसमें हमारी आत्मा का परिणाम उसमें जुड़ रहा है, तो समझो कि हमारा तो असली सावन चल रहा है। 10 दिन वर्षा ही वर्षा होनी है और ज्यादा वर्षा हो जाए तो पूर आता है और पूर आए तो जीव पूर में बह जाता है। ऐसे में है कि नहीं? तो अपन तो जिनेंद्र भगवान के सामने जाके बोलते हैं, जय वीत राग काय का पूर, वीतरागता और विज्ञानता का पूर, और जय मोह तिमिर को। कौन? जिनेंद्र भगवान वीतरागता के पूर हैं। व्यवहार से कि निश्चय से? देखो यही दूसरे की चर्चा जब जब तुम करो तो वो व्यवहार होता है, और अपनी चर्चा जब भी करो तो वो परमार्थ होता है। मैं वीतराग विज्ञानता का पूर हूं, ख्याल में ये निश्चय है। और जिनेंद्र भगवान वीतराग विज्ञानता के पूर हैं, ये व्यवहार है। क्योंकि पर में व्यवहार लागू होता है और निज में निश्चय लागू होता है। क्यों भाई? बोलो क्या कहना है? देखो जितनी भी अपनी स्तुतियां हैं ना, उन स्थितियों में कोई भी शब्द लिखे गए हैं तो एक भी शब्द नए बिना नहीं लिखा गया। सुन लो जरा, आप कोई भी स्तुति यहां लाओ मेरे सामने, मैं उसमें हर स्तुति में हर एक शब्द का नए बताऊंगा। क्या कह रहे? उसमें नए का प्रयोग है। बिना नए प्रयोग के शब्द होते ही नहीं। ज्ञानी उसको लगा सकते हैं और जिसे मालूम नहीं वो नहीं लगा सकता, पर हैं सब में नए हैं। क्या कह रहे? मैं पूछूं, बताऊं आपको, दृष्टांत दूं एक आध। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो,
अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। क्या कहा? द्रौपदी को क्या बढ़ाया? किसने बढ़ाया? सब मौन है, बोल नहीं रहे। और भगवान के सामने बोलते हो और हमारे सामने बोलने से डरते हो। क्या हो गया तुमको? हैं? बोलो तो जरा। द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया कि नहीं? तो ये वचन साचा है कि झूठा है, कि ये वचन व्यवहार का है? और व्यवहार भी कौन सा, वो भी सब बता दे रहा हूं। क्या कह रहा हूं? सुन लो जरा। नए चक्र चलाना नहीं आए वो कर्म चक्र नहीं काट सकता। समझ में आया कि नहीं? जैन दर्शन में नए चक्र सर्वोत्कृष्ट चक्र है। सुदर्शन चक्र होता ना, चक्रवर्ती के पास चक्र ना हो तो चक्रवर्ती नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और तत्वज्ञानी के पास में नए चक्र के चलाने की कला ना हो तो तत्वज्ञानी नहीं है। समझ लेना आप जरा। और नए चक्र में उलझ जाए तो अज्ञानी है। क्या कह रहे हैं? बहुत गजब बातें हैं। एक कला है नए चक्र की। बताऊं जरा। इधर कहा कि हे जिनेंद्र भगवान, आपने, देखो सच्ची बात ये कही गई है व्यवहार में, आपने क्या किया? द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया। तो इसमें मर्म क्या है? ऐसा लिखने की जरूरत क्या थी? और ज्ञानी ने लिखा है कि अज्ञानी ने? बोलो तो जरा। सम्यक ज्ञानी ने लिखा है, देशवृत्ति ने लिखा है। बोलो क्या कहना? और गलत नहीं लिखा है, पर जिस नए से लिखा है और जिस प्रयोजन से लिखा है वो प्रयोजन सत्ता है उसमें। तो भगवान ने द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाया होगा? देखो यहां से बढ़ाया। समझ आया कि नहीं? सुनो ध्यान से। चीर जो द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया वो उदय काय का था? पुण्य का के पाप का? तो वस्त्र का खींचना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? और वस्त्र का बढ़ना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? ठीक है कि नहीं? तो पाप के उदय में वस्त्र खींचा गया और पुण्य के उदय में वस्त्र बढ़ गया। समझ में आया? लेकिन पुण्य का उदय कब आया? जब पाप का उदय चल रहा था उस समय उन्होंने वीतरागी को स्मरण किया निर्वांछक भाव से। तो वो राग जो पाप भाव था वो विशुद्ध परिणाम के निमित्त से परिणमित होकर के वो पुण्य रूप परिणम गया। और जब पुण्य का उदय आया तो वो वस्त्र जो खिंच रहा था वो बढ़ गया। तो किसके निमित्त से बढ़ा? तो मूल निमित्त तो हुआ पुण्य का उदय। अब पुण्य के उदय का निमित्त कौन हुआ? जिनेंद्र भगवान का स्मरण। तो व्यवहार का व्यवहार हुआ है, जिसको अपन कहें उपचरित व्यवहार। और उसका नाम भी बताएं कौन सा उपचरित व्यवहार? सजातीय उपचरित व्यवहार नए से जिनेंद्र भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया ऐसा कहा जाता है। निश्चय से देखा जाए तो कोई किसी का चीर बढ़ाने का तो जाने दो, जिनेंद्र भगवान तो अपने आत्मा से कभी बाहर हटते ही नहीं। वे तो सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेंद्र जयवंत नित हरि रज रहस। वो चीर बढ़ा उसको भी उनने जाना और वो चीर खींचा गया उसको भी उनने। बोलो तो ऐसा क्यों कहा कि एक केवल जिनेंद्र भगवान का वीतरागता का नाम स्मरण करने की महिमा दिखाने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये निमित्त का उपचार किया गया। एक बात पूछूं, जैसे हमारे पत्नी है उसका भाई कौन कहलाएगा? मेरा? बोलो तो जल्दी। और उस साले का साला कौन कहलाएगा? मेरा? बोलो तो। कौन कहलाएगा? हैं? साले ही कहलाएगा। क्या करे? साले का साला भी साला ही कहलाता है, भले डबल साला बोलो पर है तो साले। क्या कहोगे? वैसे मूल निमित्त तो उसके पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य के उदय में निमित्त वीतरागता का स्मरण। समझ में आएगी नहीं? तो वीतरागता के स्मरण पर आरोप करके जिनेंद्र भगवान की महिमा दिखाने की मुख्यता से, निमित्त का ज्ञान कराने की मुख्यता से द्रौपदी का चीर बढ़ाया। सीता प्रति कमल
और अंजन से किए, अंजन से किए। अकामी माने जानते किसको कहते? अकामी। अकामी माने क्या होता है भैया? अकामी कहते जिनको कच्छू काम ना होए। क्या कह रहे? तो कुछ नहीं काम है ऐसा कौन है? सिद्ध भगवान है। कछु काम बोलो ना। आपको तो बहुत से काम हैं, इसीलिए संसार में हो। और जिनको कुछ काम नहीं है, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम और ज्ञाता दृष्टा। बोलो। तो अंजन से किए अकामी माने अंजन को भी तार दिया, सिद्ध बना दिया। किसने? ज्ञानेंद्र भगवान ने। किस नय का वचन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का वचन है। सजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का वचन है। परमार्थ से देखा जाए तो कोई किसी को सिद्ध नहीं बना सकता। हर आत्मा सिद्ध स्वभावी है। जो आत्मा अपने स्वभाव की पहचान करके पर से दृष्टि हटा के अपने स्वभाव में दृष्टि लगाएगा, वो स्वयं के पुरुषार्थ से परमात्मा पर्याय में बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। पर वो विधि बताई हमें जिनेंद्र भगवान ने, इसलिए वो विधि बताने वाले का ये परम उपकार है कि हमें उन्होंने सिद्ध बना दिया। क्या कह रहे? ऐसा उपकार की परंपरा चलती है। और उपकार की परंपरा और व्यवहार के वचन हमेशा वस्तु स्वरूप परक नहीं हुआ करते। वे वस्तु स्वरूप को नहीं बताते हैं, पर वे संयोग का, निमित्त का ज्ञान कराते हैं। विशापहार नाम का एक स्तोत्र है, उसमें धनंजय कवि ने एक श्लोक लिखा है। हे जिनेंद्र भगवान, प्रशस्त वाणी बोलने वाले गणधर भी जब व्यवहार की भाषा बोलते हैं तो वे भी उल्टा ही बोलते हैं। सुना है आपको श्लोक? क्या लिखा है? प्रशस्त वाचा चतुरा कषायै दग्धस्य देवं व्यवहार माहु गतस्य दीपस्य च नंदितत्वं दृष्टम कपालस्य च मंगलत्वं। हे जिनेंद्र भगवान, प्रशस्त वाचा चतुरा कषायै, प्रशस्त वाणी बोलने में जो चतुर हैं, तो सबसे ज्यादा चतुर कौन है? गणधर देव। प्रशस्त वाणी बोलने में जो चतुर हैं, वे भी जब व्यवहार की भाषा बोलते हैं तो कषाय दग्धस्य देवम व्यवहार माहु, कषाय से जले हुए को देवता कहते हैं। कषाय से जले हुए को तुम लोग देवता बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते? बोलो जरा सूत्र, चौथे अध्याय का पहला सूत्र। देवास चतुर्णिकाया। देव कितने प्रकार के हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और बेईमानी, 4 प्रकार के देव हैं। वे देव रागी द्वेषी हैं कि नहीं? बोलो तो। कषाय से जले हैं कि नहीं? जो कषाय से जला हो उसको देव कहते हैं क्या? देव की क्या परिभाषा है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो उसको देव कहते हैं। कषायों से जला हो उसको देव नहीं कहते हैं। लेकिन व्यवहार की भाषा में कषाय दग्धस्य व्यवहार देवम व्यवहार माहु, कषाय से जले हुए को भी वे देवता नाम से व्यवहार करते हैं। और 2 दृष्टांत और दिए। गतस्य दीपस्य च नंदितत्वम, दीपक बुझ जाए तो लोग कहते हैं दीपक बढ़ गया। बढ़ गया कि घट गया? हैं? हाँ। और दृष्टम कपालस्य च मंगलत्वम, कोई बाएं सिर पर घड़ा रखे हो इसका मिट्टी का, और वो हाथ से छूट जाए तो क्या दिखाई देंगे? कपाल दिखाई देंगे कि नहीं? तो लोग कहेंगे घड़े का कल्याण हो गया। मंगलत्वम, दृष्टम कपालस्य च मंगलत्वम। और जब उसके कपाल दिखते तो लोग घड़े का कल्याण हो गया। कल्याण हो गया क्या? कल्याण हो गया। बोलो। पर व्यवहार के वचन ही ऐसे। नाटक समय साल में बनारसीदास जी ने तो ये लिखा, करे कर्म फल भोग वे जीव अज्ञानी को, यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वरूप न होय। व्यवहार की कथनी वस्तु का स्वरूप, चाहे वो सद्भूत व्यवहार हो, चाहे वो आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है। किस नय की कथनी है? सद्भूत व्यवहार नय की कथनी है। ये वस्तु का स्वरूप नहीं।
वस्तु का स्वरूप नहीं है का मतलब वस्तु कोई भेद रूप नहीं है। वस्तु तो कैसी है? अभेद है। क्या कह रहे? यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वरूप, व्यवहार की कथनी वस्तु स्वरूप नहीं है। इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने तो लिखा कि सर्वत्रध्यवसानमेव मखलम त्याज्यम यदुक्तम जिनई। जितने प्रकार के अध्यवसान है, जितने प्रकार का व्यवहार है, उससे हमने निर्णय किया कि वे अध्यवसान पराश्रित होने के कारण व्यवहार हैं, और व्यवहार होने के कारण त्याज्यम यदुक्तम जिनई। जिनेन्द्र भगवान ने उन सब व्यवहारों को त्याज्य कहा। एक भी व्यवहार उपादेय नहीं है। क्या कह रहे? और व्यवहार की तो ऐसा नियम है, व्यवहार की मर्यादा में रहे तो वो व्यवहार सम्यक होता है, और व्यवहार की मर्यादा तोड़कर व्यवहार की मर्यादा का उल्लंघन कर जाए तो वो व्यवहार गृहीत मिथ्यात्व में परिणत हो जाता है। क्या कह रहे? ऐसा है। मद्रास में किसी एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर के एक प्रश्न किया, मद्रास के मोक्षु मंडल के अंदर। कह पंडित जी आप तो हमारे प्रश्न का जवाब दो। पहले प्रवचन किया, फिर उन्होंने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि की पूजा करना चाहिए कि नहीं? ऐसा मेरे से पूछा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने कहीं पूजा लिखी देखी कि नहीं? ऐसे नहीं कहा देख लो जो लिखी, हम बता रहे कहां लिखी, दिखाओ। तो वहां लिखा था रत्नत्रय पूजा। क्या लिखा था? जी लिखी। तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कौन सी पूजा लिखी है? सम्यक दृष्टि पूजा लिखी है कि रत्नत्रय पूजा लिखी है? तो रत्नत्रय तो मोक्ष मार्गी होता है, तो हमारे मुनिराज जो हैं वो रत्नत्रय वाले मोक्ष मार्गी हैं, और उनकी पूजा की जा सकती है। और जिनके अभी रत्नत्रय प्रकट नहीं है उनकी पूजा कैसे संभव है? तो ये सम्यक दर्शन की तो लिखी है, ये सम्यक दर्शन की लिखी है, इसलिए लिखी है कि तीनों की पूजा एक साथ लिखना संभव नहीं था। क्या कह रहे? इसे एक एक क्रम से लिखी है। अब पहले चारित्र की लिखते तो उल्टी गंगा बह जाती। समझ में आएगा नहीं? तो अब पहले किसकी लिखें? सम्यक दर्शन की पूजा लिखी। फिर किसकी लिखी? सम्यक ज्ञान की लिखी। फिर किसकी लिखी? सम्यक चारित्र की लिखी। तो ये तीन पूजाएं हैं कि एक पूजा है? बताओ। एक है माने किसकी? रत्नत्रय संपन्न की कि खाली अकेले एक अकेले सम्यक दृष्टि की? तो क्या छह डाला में तो लिखा है। क्या लिखा है छह डाला में? ये लिखा है दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर से सजे हैं चारित्र मोह बस ले से न संयम ऐशोर नाथ जजे हैं। देखो लिखा है ना, लिखा कि नहीं लिखा? सोरनाथ माने इंद्र भी उनकी पूजा करते। किसकी? ये मनुष्य सम्यक दृष्टि की पूजा इंद्र करते। सुन लो जब बात है। क्यों करते? क्योंकि मनुष्य में संयम धारण करने की योग्यता है और उन देवों में संयम धारण करने की योग्यता नहीं होती, तो पूजा करते हैं। जजे माने पूजा होता कि नहीं होता? मैंने कहा पूजा माने अष्टद्रव्य से पूजना नहीं होता है। हम अपने भाई को पत्र में लिखा करते हैं पूजनीय भाई साहब, तो कितने अष्टद्रव्य से? पूजनीय पिताजी, पूजनीय गुरुजी, कितने द्रव्य से पूजनीय? तो वो पूजनीय का अर्थ क्या निकला? यथा योग्य आदरणीय। क्या अर्थ निकला? कि अष्टद्रव्य से पूजनीय। अब तुम अष्टद्रव्य से पूजते हो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, और यथा योग्य आदर नहीं करते हो तो द्वेष बुद्धि वाले कृतज्ञ हो। बोलो क्या करना? न मर्यादा तोड़ना है, न कृतज्ञ बनना है। इसलिए कृतज्ञता महापाप है। नहीं कृतम उपकारम विस्मरंती साधवा। सज्जन पुरुष किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करते। इसलिए मर्यादा। वापस आओ जरा लौट के, क्योंकि यहां वो बिल्कुल 2 मिनट बचे। ऐसे बड़े जल्दी भागती घड़ी आपकी यहाँ की है ना। 2 मिनट बचे हैं। अरे इनको मालूम नहीं, अभी पता ही नहीं लगा होगा कितने मिनट हो गए, है ना।
पर 2 मिनट हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट में बहुत काम होता है। काम तो 2 मिनट नहीं, बिल्कुल 5 सेकंड चाहिए, उतने में काम हो जाता है। क्यों? फोटो खींचना हो तो कैमरे में कितना टाइम चाहिए फोटो खींचने के लिए? बटन दबाते ना तो कितना समय लग के लिए वो दरवाजा खुलता है? बोलो तो जरा। अरे क्षण मात्र में हो जाता है काम, और ऐसी फोटो खींचती है जैसी है। क्यों है ये ना? ऐसे अनुभव में वो फोटो खींचती है जैसा स्वरूप है वो अनुभव में आता है, और अनुभव गोचर स्वरूप अनुभव ही से जाना जा सकता है, वाणी गोचर नहीं हो सकता है। वाणी से संकेत किया जा सकता है लेकिन वाणी उसे ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसी बात है। इसलिए यहां इन्होंने कहा कि यह वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति मन के द्वारा होती है, इसलिए ये मानता है कि ये जो त्वचा, जीव, नासिका, नेत्र, कान, मन, ये सब मेरे अंग हैं। किसके अंग हैं? जी आंख, नाक, कान है, ये किसके अंग हैं? मेरे के मेरे पड़ोसी के? किसके? देखो, पड़ोसी के बोलो तो भेद ज्ञान हमेशा बढ़तेगा, ऐसे में, और मेरे बोलो तो अज्ञान हमेशा पनपेगा। ये 5 इंद्रियां किसकी? मेरे पड़ोसी की। मेरे पड़ोसी की बोलो, कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये मेरे पड़ोस में यही है। समझ में आया कि नहीं? ये मेरे पड़ोसी की 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियों से जो काम होगा वो मेरा कि मेरे पड़ोसी का? किसका होगा? तो यहां तो ये उल्टा मानता है। देखो लिखा है इन्होंने, इनके द्वारा ऐसा मानता है कि मैं देखता जानता हूं, ऐसी मान्यता से इन इंद्रियों में इसकी प्रीति पाई जाती है। इंद्रियों से प्रेम क्यों है? आंख खराब हो तो आंख का इलाज क्यों कराते हो? क्योंकि मैं काय से देखता हूं। बोलो अब, काय से देखता हूं? आंख से देखता हूं। आंख से क्या दिखता है? पुद्गल दिखता है। पुद्गल को देखने में क्या फायदा है? तो पुद्गल दिखे कि ना दिखे, क्या दिखना चाहिए? आत्मा। और आत्मा तो इंद्रियों से देखा जा सकता नहीं है, वो तो काय से दिखता है? ज्ञान से। और उस ज्ञान को इंद्रियों की सहयोग की, अरे इंद्रियों के सहयोग की तो जरूरत नहीं है, मन के विकल्पों के सहयोग की भी जरूरत है। और आत्मा दिख सकता है। किसको दिख सकता है? जो देखना चाहे। किसको दिख सकता है? देखने की पात्रता किसमें है? कि सब में है, यहां जितने बैठे सब में है। क्योंकि अभी देख तो रही है, तो वो कोई काय से देख रहे हैं? अभी ये पेन दिख रहा, काय से दिख रहा है? ज्ञान से दिख रहा है। तो जब ज्ञान से पेन दिखता है तो ज्ञान से ज्ञान दिख सकता है कि नहीं? इंदौर के मंदिर में मैंने लिखा देखा था, अब तो मिट गया, माणिक चौक का मंदिर है, वहां 2 लाइनें मैंने जिंदगी भर को याद करके रख ली, बहुत सुंदर लिखी थी, अब वे वहां मिट गई। अभी हमारे यहाँ अंकित हो गई, हम दुनिया भर को अंकित करते रहते हैं उन दुकानों। 2 लाइनें लिखी देखी थी। आज से सन 1970 में वहां जो शिविर लगा था, रेगुलर शिविर लगते थे, पंडित अपने वो जमनालाल जी साहब प्रोफेसर साहब थे, रेगुलर वहां शिविर लगाते थे, 15 साल 20 साल से शिविर लगे। वो शिविर में एक क्लास लेने माणिक चौक मंदिर गया, तो वहां एक दरवाजे ही पे लिखा था, देखे ताको देखिए। दुनिया भर से मत बोलो हम देख लेंगे तुमको, तुम तो ये देखने वाले को जरूर देखो। देखे ताको देखिए, जाने ताको जान, जो तो को सुख चाहिए तो ताको पहचान। किसको देखना है? देखने वाले को। किसको जानना है? किसके लिए जानना है? सुखी होने के लिए। जो देखने वाले को देखते हैं, जानने वाले को जानते हैं, वे देखने जानने वाले ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, और वो ज्ञाता दृष्टा होते हैं वे सुखी हो जाते हैं। ये सुखी होने का मार्ग है, इसकी विशेष चर्चा बाद में।